हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। मैं इस वक्त एक बहुत अहम जगह पर मौजूद हूँ, मोची दरवाज़ा, जिसको पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत बड़ा मकाम हासिल है। यहाँ पर मैं आज मौजूद हूँ जहाँ पर पीपल्स पार्टी यौम-ए-यकजहती कश्मीर 5 फरवरी के हवाले से एक बड़ा जलसा करने का इरादा रखती है। पीपल्स पार्टी की अब मोची दरवाजे पे बड़े सियासी जलसे करने के हवाले से बहुत मशहूर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मोची दरवाजे की अपनी जो एक तारीख है, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी एंड पॉलिटिकली भी, वो बहुत रिच है। यही मोची दरवाज़ा था जहां पर तकसीम हिंदुस्तान या पाकिस्तान के क़याम के हवाले से बहुत बड़े बड़े जलसे किए गए। यही मोची तकसीम हिंदुस्तान के वक्त, तहरीक आज़ादी के वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कई बार खिताब किया, बहुत बड़े जलसों से खिताब किया। जवाहरलाल नेहरू ने खिताब किए। यहीं पर मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने बड़े बड़े जलसों से खिताब किए। ये तकसीम हिंदुस्तान के जलसे हैं। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने लाहौर में अपने सियासी जलसे करने शुरू किए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी के बानी कायद, उन्होंने यहाँ पर कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े तारीखी जलसों से खिताब किया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ह्यूज सियासी जलसा था, उससे खिताब किया। और आज के जलसे की बहुत सी खास बातें हैं पीपल्स पार्टी की कि आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहली बार मोची दरवाजे पर, जिसकी अपनी भी सियासी तारीख है, अपनी भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तारीख यहाँ पर काफ़ी बड़ी रही है सियासी जलसे करने की। तो देखना यह है कि एक ऐसा वक्त जबकि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब से ख़त्म हो चुकी है और उसे आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मिलकर रिवाइव करना चाहते हैं। तो आज का ये जलसा, जिसे यौम-ए-यकजहती कश्मीर के साथ कनेक्ट किया गया है 5 फरवरी के, ये कितना बड़ा हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे पंजाब में रिवाइव करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आज यहाँ से यकजहती कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान को क्या पैगाम जाता है, सब आपको बताएंगे। मोची कल्चरल और पॉलिटिकल तारीख तो है ही, लेकिन इसका नाम मोची दरवाज़ा कैसे पड़ा, ये तारीख भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुगल शहनशाह अकबर ने जब इसको तामीर करवाया तो कहा जाता है, 2-3 कहावतें हैं कि जब मुगल शहनशाह अकबर ने इस मोची दरवाजे को तामीर करवाया तो इसका नाम मोरचा दरवाज़ा रखा और मोरचा दरवाज़ा से बदलते बदलते ये मोची दरवाज़ा हो गया। बात यह है कि इस दरवाजे पर जब यहाँ पर तैनात होते थे मुगल सिपाही, तो उनमें से एक बहुत मशहूर मुगल सिपाही था जिसका नाम मोती राम था। तो इसका नाम दरवाजे का दरवाजा पड़ गया, जो कि बिगड़ता बिगड़ता मोची दरवाजा हो गया। एक और कहावत यह है कि जब मुगल फौज या मुगल सिपाही यहाँ पर आते थे, जिनमें से अक्सर तुर्कियन नस्ल होते थे, तो उन्हीं के और होते थे, वो घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पर गश्त किया करते थे और उन्हीं की मुनासिबत से यहाँ कूचा चाबुक सवारा भी मौजूद है। तो जाहिर है उनके जूतों के लिए, उनके घोड़ों की नालें तैयार करने के लिए यहाँ पर मोची जो पेशा इख्तियार करने वाले लोग थे वो बहुत बड़ी तादाद में आ गए। तो इसलिए इस दरवाजे का नाम मोचियां दा दरवाज़ा, ताकि वो उन घुड़सवारों के अपने जूते तैयार करें और घोड़ों की नालें तैयार करें, और वहाँ से मोचियां दा दरवाज़ा बनते बनते मोची दरवाज़ा हो गया। अब अगर इसका नाम मोरचा दरवाज़ा भी रखा गया था तो है कि ये आज 5 फरवरी 2018 के बाद पीपल्स पार्टी की सियासी मोर्चा बंदी के लिए कितना अहम बनता है मोची दरवाज़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की यहाँ पर तारीख है बड़े बड़े सियासी जलसे करने के लिए। तो क्या 2018 के और 2018 के बाद की सियासत की मोर्चा बंदी के लिए मोची दरवाज़ा पीपल्स पार्टी के लिए अहम होगा या नहीं, इस पर भी आपको बताएंगे।
इस वक्त कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। यौम यकजहती कश्मीर पे जलसा हो रहा है, तो पहले ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात के लिए कश्मीर के लिए पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेसिक फंडामेंटल जो थॉट्स हैं उसमें कश्मीर नंबर 1 है। और भुट्टो साहब ने जब पार्टी तो उसमें सबसे पहले उसने कश्मीर का जिक्र किया था। और आपको ये भी इल्म है कि भुट्टो साहब की जो तारीखी स्पीच है उसमें अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो महवर बनाया वो भी कश्मीर को बनाया। इसलिए पीपल्स पार्टी से ये पूछना कि कश्मीर के सिलसिले में क्या पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह और साबित है। सेनेट के इंतखाबात 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है, आप देखते हैं कि सेनेट में नून लीग की अक्सरियत होने जा रही है। हर इस वक्त पूरी कोशिश है पीपल्स पार्टी की और दूसरी जमातों की कि हम जो अपनी अक्सरियत है उसको बरकरार रखें और उम्मीद है कि बरकरार रखेंगे। लेकिन पंजाब में जोड़ तोड़ का क्या बना? काफ लीग के साथ काफी कोशिश हो रही है। सियासी हक है जमातों को आपस में जहाँ पे अक्सरियत हो उसके खिलाफ बैठ के प्लान करेंगे किस तरीके से सीटें निकालनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि 18 के इंतखाबात के बाद उनकी हुकूमत आएगी और उन्होंने अपनी एक जहन की सोच बता दी है कि वो नाअहली के कानून को खते हैं। दूसरी तजवीज़ उन्होंने रखी कि एक कमीशन बना दिया जाए जो कि तारीख को दुरुस्त करे, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके पनामा केस, दोनों के बारे में राय दीजिएगा। जी मियाँ साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके ज़ियाउल हक तक से लेके मियाँ नवाज शरीफ तक इसी कमीशन बननी चाहिए, तारीख दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इमरान खान केस की भी उन्होंने बात की है कि वो केस भी कमीशन उसका जायजा ले। इमरान खान केस की भी कमीशन उस केस का भी जायजा ले। बिल्कुल लेना चाहिए। हमने अपने दौर में ये कहा था फैक्ट एंड फाइंड इनका एक कमीशन बनना चाहिए, मगर उस वक्त इनको एतराज़ था, उनका एतराज़ था फैक्ट एंड फाइंडिंग। मगर आज वो कहते हैं होना चाहिए कि ज़ियाउल हक के ज़माने में कौन थे, कौन लोग हुक्मरान बने, किन लोगों ने जमहूरियत को तबाह किया, कौन लोग जमहूरियत को तबाह करने में शामिल रहे, ये फैक्ट एंड फाइंडिंग होनी चाहिए। नवाज कोशिश भी रहेगी कि 62-63 नाअहली के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। क्या पीपल्स पार्टी हिमायत करती है? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है और जब हमने ये सारी चीज़ें पहले कही हैं कि ख़त्म होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आए तो ये पार्लियामेंट की जगह बाहर अपना ताकत का मुजाहरा करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। मेरी ख्वाहिश है और मेरी उम्मीद भी है कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी की जाए और एक कमीशन बनाना चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पाकिस्तान में जमहूरियत और उसके सिलसिले में क्या रोल रहा है और हमने क्या कुछ जमहूरियत के लिए क्या है और किन लोगों ने जमहूरियत को और नाअहली के ख़त्म होने चाहिए आइन में शिक़ें और कवानीन भी, उस कवानीन को बैठ के तय करना चाहिए, किसी एक शख्स के लिए नहीं। सर आप मेरे सवाल के बगैर बोल दें। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसकी नज़ीर नहीं मिलती और बदकिस्मती से हमारी हुकूमत हालांकि कश्मीर में दावे करती है बड़े जलसे वगैरह करने की आज़ाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर का मुकदमा दुरुस्त कर रही, कोई दुनिया में उजागर नहीं हो रहा। इंडोनेशिया के सदर यहाँ पाकिस्तान आया, उसने फ़लस्तीन का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया और इस हवाले से जिक्र किया और फ़लस्तीन का भी इस हवाले से जिक्र किया कि आप उसमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। हम दिलचस्पी लेते हैं, हम तो फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म है उसको बहुत बुरी तरह कंडेम करते हैं और उसकी और फ़लस्तीनियों के साथ हर मकाम पे खड़े रहे। लेकिन दुनिया को जिस तरह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों जो कि मकबूजा कश्मीर के
नौजवान हैं जिनको छर्रे मारे जा रहे हैं और अंधा किया जा रहा है, जिनको जीपों के आगे बांधा जा रहा है। एक इंडियन आर्मी बड़े हर किस्म के नए उत्कंडे ही कर रही है, तो उसका सही उजागर नहीं कर रहा है ये। अगर इंडोनेशिया का सदर पाकिस्तान आके मुश्तरका पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीर का जिक्र नहीं करता और फ़लस्तीन और दीगर ममालिक का कौमों का करता है जो जद्दोजहद आज़ादी की कर रहे हैं, तो इससे हमारी वजारत खारजा को एक मतलब नाअहल वज़ीर खारजा और वजारत खारजा की नाअहलियत साफ साबित होती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद में आज जलसा किया है उन्होंने, यौम यकजहती कश्मीर का ही था। ज़्यादा बात उन्होंने वोट की हुर्मत, अपनी नाअहलियत के हवाले से, पानामा केस के हवाले से किए। क्या कहेंगे? वो अपनी ज़ात में ही मगन है और कुछ नहीं आ रहा। वो अपनी ज़ात और अपनी ज़ाती सियासत, अपनी बेटी की और अपनी सियासत के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकते। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ रहनुमा साबिक सेनेटर हैं नय्यर बुखारी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नय्यर बुखारी साहब, पहले तो ये बताएं कि आप लोगों ने ये यौम यकजहती कश्मीर का दिन चुना है। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता साल यौम यकजहती कश्मीर पे बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया था। आपने समझते कि आज बिलावल साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ यहाँ होना चाहिए था? इनफैक्ट चेयरमैन बिलावल ज़रूर यहाँ होते, लेकिन वाशिंगटन में जो वाइट हाउस में जो ब्रेकफास्ट प्रेयर का जो फंक्शन है, बिलावल साहब को इनविटेशन थी, लास्ट ईयर भी उनको इनविटेशन थी, तो डेट्स ऐसी आ गई कि ही हैड टू गो देयर टू वाशिंगटन, इसलिए वो चले गए उसको, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस प्रेसिडेंसी जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप्स को इनवाइट करती है। तो ये चेयरमैन साहब को लास्ट ईयर भी वहाँ पे गए थे और इसलिए वो फंक्शन अटेंड करने के लिए वहाँ गए हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ये फंक्शन जो हमें यकजहती कश्मीर वाला यहाँ लाहौर पे हम कर रहे हैं। मोची दरवाजे की अपनी एक तारीखी हैसियत है, यहाँ बड़े बड़े सियासी जलसे कायदे आज़म के हुए हैं, गांधी के हुए हैं, नेहरू के हुए हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की भी अपनी तारीख है। भुट्टो साहब का बड़ा जलसा, बेनज़ीर साहिबा के बड़े जलसे, अब आसिफ अली ज़रदारी साहब का पहला जलसा है ये। क्या आप समझते हैं कि आज़ादी कश्मीर के हवाले बात कर रहे हैं, लेकिन एक सियासी पहलू भी है? आप समझते हैं कि मोची दरवाजे से पीपल्स पार्टी आज के जलसे के बाद पंजाब में अपने कदम मजबूत करने में कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह। देखिए, मोची दरवाजे की अपनी तारीखी सियासी हैसियत है और प्री पार्टीशन से है, और आफ्टर पार्टीशन भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जलसे करती रही हैं। जैसा आपने खुद फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबान भी 1970 का भुट्टो जलसा, फिर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ मिलके भी यहाँ जलसे होते रहे। 93 का जलसा जो है, आप भी थे? मैं उसमें शरीक था, खुद भी मैं मौजूद था। मैं समझता हूँ कि क्योंकि सियासत के लिए मुकाम की भी एक हैसियत होती है और मोची दरवाजे की पॉलिटिकल अपनी हैसियत है, और उसका आगाज़ आसिफ अली ज़रदारी साहब यहाँ कर रहे हैं। और आज का इज्तिमा ये एक बुनियाद बनेगी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को तक़वियत देने के लिए, बुनियाद बनेगी बिल्कुल। और इसका पहला इम्तिहान सेनेट के इंतखाबात हैं। आप लोगों की कोशिश पूरी रही नंबर गेम अपने हक में करने के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर आ नहीं रहा। सेनेट के बाद फिर जनरल इलेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या है पीपल्स पार्टी के? देखिए, सेनेट के भी स्ट्रैटेजी अपरेंट पोजीशन होती है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की प्रोविंशियल असेंबलीज में क्या पोजीशंस है, नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। लेकिन जोड़ तोड़ के लिए बलूचिस्तान से लेके पंजाब तक आप लोगों ने कोशिश बहुत की। देखिए, आप जोड़ तोड़ होता है, आप आर्टिकल 63A को पढ़ लें, वहां पे सिर्फ 3 बातों की प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन कोई बार नहीं करता किसी पे
कि वो अपनी मर्जी का वोट सेनेट के लिए किसी को दे या ना दे। तो हर बंदा जो अब फील्ड में जाता है, कंटेस्ट करने जाता है, वो एफर्ट करता है और वो अपने एफर्ट करे सपोर्ट इन दी प्रोविंशियल असेंबली और इन दी नेशनल असेंबली। आने वाले इंतखाबात में ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो शेयर था पाकिस्तान के अवाम नास में, पीपल्स पार्टी वो अपना शेयर जरूर ले लेगी। सेनेट में तो अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा, जनरल इलेक्शंस में मुमकिन कर सकेंगे? देखिए जी, सेनेट में मैंने आपको पहले कहा ना कि वो नंबर ऑफ वोट्स तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है वो तो बड़ा अपरेंट है कि प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारी क्या पोजीशंस है, लेकिन जब इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो कोशिश कि हम बेटर पोजीशन लें वहाँ पे जनरल इलेक्शंस के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। जरदारी साहब कहते रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अब पीपल्स पार्टी बनाएगी, बट ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल तो इलेक्शन रिजल्ट बनाएंगे ना। ऑब्वियसली इलेक्शन रिजल्ट हमारी फेवर में आएंगे और जिसकी हम तवक्को करते हैं और हम हुकूमत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब। सर थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब ने यौम यकजहती कश्मीर पे जलसा रखा है, तो पहले जरा उस हवाले से पैगाम दें। पीपल्स पार्टी का 2018 के इंतखाबात के लिए कश्मीर को लेके मंशूर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात जिसकी बुनियाद कश्मीर पर रखी गई, जिसकी सारी स्ट्रगल भुट्टो साहब ने अपना जो पहला जलसा यहाँ पे किया था उसमें भी कश्मीर का, और उससे ऑनवर्ड उन्होंने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया, उनके लिए जदोजहद करने का, वो 1000 साल जंग का जो उनके लिए कमिटमेंट का इजहार था। 1000 साल तो उम्र नहीं होती, लेकिन 1000 साल उम्र वाला जज्बा ज़रूर होता है। लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी आज भी उसी के इजहार, उसी के इकरार के लिए यहाँ इकट्ठी है, और हम यकीन के साथ है कि उस वक्त तक जब तक कश्मीरी मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं हो जाते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ देती रहेगी। कायरा साहब, मोची दरवाजे की अपनी भी एक तारीखी और सियासी अहमियत है। यहाँ बड़े बड़े जलसे तहरीके तकसीम हिंदुस्तान के वक्त हुए, कायदे आज़म साहब ने बड़े जलसे किए, गांधी ने बड़े जलसे किए, ने बड़े जलसे किए। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी भी तारीख यहाँ पर बड़े बड़े जलसे करने की है। भुट्टो साहब का 1970 का जलसा, बेनज़ीर साहिबा के बहुत से जलसे, खासतौर पे 93 का नवाबजादा, अब जरदारी साहब का ये पहला जलसा है बड़ा। आप लोग आज़ादी कश्मीर के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसका एक सियासी पहलू भी है। समझते हैं कि पंजाब में इस जलसे के बाद पीपल्स पार्टी का रिवाइवल मजबूत हो सकेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि हम अपनी इस बात पे कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन एक सियासी जलसा हो रहा है, एक सियासी स्ट्रेंथ है, इसके सारे सियासी असरात भी होते हैं। सो आप कश्मीर को और सियासत को सेग्रीगेट तो कर नहीं सकते, अलग अलग। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एजेंडा कौम के सामने रखना शुरू किया है। जरदारी साहब ने अपना एजेंडा, पीपल्स पार्टी का एजेंडा कौम के सामने रखना। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर रंग में अवाम के दरमियान जा रही है। आज भी आप देख लीजिएगा, यहाँ भी मीडिया खुद जज करेगा। हम किसी तादाद का जिक्र नहीं कर रहे, हम किसी तादाद का जिक्र नहीं कर रहे। आप चाहें तो इसको जिस हाल, लेकिन हम समझते हैं कि इसी से स्ट्रेंथ का इजहार भी होता है, प्लस आपकी फिलोसफी का इजहार भी होता है, मंशूर का इजहार भी होता है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नंबर जलसों में इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर गेम की, जलसों की आपने बात की तो वो 17 जनवरी वाला जलसा भी याद आ गया। लेकिन पहला अहम सवाल कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि जो लास्ट ईयर बिलावल साहब की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बयान था, जो जलसों में उनका खासतौर लवांगे लवांगे, पूरा कश्मीर लवांगे, बड़ा मशहूर हुआ था, लोगों के दिलों तक जाकर पहुंचा था, तो इस साल भी बिलावल साहब को इलेक्शन ईयर है, तो 5 फरवरी को इस जलसे में होना चाहिए था। ये जलसा उनका सियासी प्रायोरिटी पे होता। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि 17 वाला जलसा एक बड़ा जलसा था, वो मैं बात उसका आपने क्योंकि कमेंट कर लिया, साथ ही मैं कमेंट करूंगा। गुजारिश यह है कि वो जलसा को 9 घंटे जारी रहा था।
मैंने मीडिया को बचमूर आपके सबको चैलेंज किया कि जरदारी साहब की स्पीच दिखाइए, जलसा दिखाइए, अगर क्राउड नहीं है तो हम जिम्मेदार हैं। और अगर उसके बाद लोग निकले तो वो हमें पहले से अंदाजा था, हमने पहले से आगाह भी किया था। सो उसको ये कहना कि वो एक नाकाम जलसा था, गलत बात है। मुत्तहिदा अपोजिशन का नाकाम जलसा, अपोजिशन का कोई जलसा नहीं था, मुत्तहिदा अपोजिशन थी ही नहीं। किसने कहा था हमारा इत्तेहाद हुआ इमरान खान से? किसने हुआ जमात इस्लामी, या उनका हमारे साथ हुआ है? ये आपका अपने इख्तरा थी। हम ताहिरुल कादरी साहब के साथ मॉडल टाउन के सामने के इंसाफ के लिए इकट्ठे थे। चीजों को और तरह देखिए, जो सच है वो कहिए। सो गुजारिश है। दूसरी बात, हमारा पीपल्स पार्टी का इस वक्त भी अपना मंशूर उसी तरह मौजूद है। रही बात आपके सवाल की कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बिलावल साहब जो हैं वो आज अमेरिका में हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी लड़ाई, उनके बाहर भी पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो जिनेवा में गए तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को, सैर सपाटा करने नहीं। वो आज अमेरिका में है तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए। और आज जनाब जरदारी साहब यहाँ मौजूद हैं। हर वक्त हर लीडर जो है वो एक जगह और लाजम नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर भी इकट्ठे होंगे। बिलावल साहब की वापसी पे पंजाब में बहुत सारे जलसे हैं, मिलेंगे, बहुत नजर आएंगे वो पंजाब में। अच्छा, सेनेट का जोड़ तोड़ कहां तक पहुंचा? चौधरियों को रिझाने की काफी कोशिश हो रही है, कहां तक पहुंचा सेनेट का जोड़ तोड़? देखिए, सियासत में लोग वोट मांगते हैं, उनका हक होता है, वो अपने वोट मांग रहे हैं, हम भी अपने वोट मांग रहे हैं। वो चौधरी साहब तशरीफ लाए थे, उनसे डिस्कशन हुई है। एक आध दिन में देखें, अपोजिशन एक दूसरे से वोट मांगती है। लेकिन पीपल्स पार्टी नंबर गेम जो चाह रही थी, लग नहीं रहा कि वो नंबर गेम हासिल कर पाएगी। तो सेनेट के लिए स्ट्रेटेजी क्या है और फिर जनरल इलेक्शंस के? देखिए, पीपल्स पार्टी ने माजी में भी बड़े मिरेकल्स किए, दिखाए कौम को, और हमने वोट की स्ट्रेंथ से, स्ट्रेटेजी की स्ट्रेंथ से दिखाए। इंशाल्लाह आपको यहाँ भी एक सरप्राइज देंगे। जनरल इलेक्शंस में भी आप लोग मौजज़ा कर पाएंगे? नवाज शरीफ साहब तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो जीतेंगे, अगली हुकूमत वो बनाएंगे, और वो अगली हुकूमत बना के नाअहली के कवानीन खत्म करना चाहते हैं। वो अडयाला जेल जाएंगे मेरे ख्याल है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा और खासतौर पर अब तो सेनेट के मुस्तफा नवाज खोखर साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो कॉन्ग्रेट्स कि आपको नॉमिनेट किया है पीपल्स पार्टी ने सेनेट के लिए। सेनेट के इंतखाबात पर भी बात करूंगी, बट चूंकि आप लोगों ने आज ये जलसा रखा है यौम यकजहती कश्मीर पर, तो कश्मीर की आज़ादी के लिए, यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी का पैगाम क्या है? एंड सेकेंडली, चूंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं है, तो पंजाब में क्या आज के बाद तवक्को की जाए कि पीपल्स पार्टी अपना रिवाइवल मजबूत कर सकती है? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक ये एक मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मौजूद है। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा आलमी दुनिया के लिए चैलेंज है कि दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान एक बर्निंग इशू मौजूद है, जिसकी वजह से जंगें भी हो चुकी हैं। तो इस मसले की अहमियत अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरीके से वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने कमिट किया, सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुई, उस तरीके से हल होना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी क्वाइट रिसेंटली जब वो स्विट्जरलैंड में तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली पाकिस्तान के इस पॉइंट ऑफ व्यू को रेज किया। और हमें तो गिला इस चीज़ का है कि ये काम हुकूमत के करने का इंटरनेशनल फोरम्स पे, और जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसके ऊपर हमारी हुकूमत खामोश है। और एक गुंजाइश इस हद तक मौजूद है कि चेयरमैन बिलावल ने जो बात की उसको जिस तरीके से पिज़राई मिली और जिस तरीके से उसको इंटरनेशनली भी सराहा गया, ये एक वैक्यूम है कि जिस वैक्यूम को गवर्नमेंट अभी तक फिल नहीं कर सकी। और चूंकि आपने खुद इस जलसे के सारे इंतजामात भी किए हैं, तो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या इस जलसे के बाद, क्योंकि जरदारी साहब का मोची दरवाजे में पहला जलसा है, भुट्टो साहब बड़े जलसे कर चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा बड़े जलसे कर चुकी हैं, तो क्या समझा जाए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की रिवाइवल मजबूत होगी आज के बाद? बिल्कुल, देखिए, हमें ये बिल्कुल हमारे अंदर पार्टी के अंदर किसासिस हुआ है। हमने इस चीज़ के ऊपर सोचा है, हमारे अंदर कमजोरियां रही हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। अब तस्हीह का अमल शुरू ही उस वक्त होता है जब अपनी गलतियों का इदराक करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों में दूरी की बुनियाद थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्किलात का सामना पड़ना। फिर हमें अभी अपनी गवर्नेंस के ऊपर भी गौर करना है। हमने जो चीज़ें जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म्स हैं, अंदर मीडिया की मेहरबानी है,
कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, हमें तस्लीम करते हैं, खुले दिल के साथ तस्लीम करते हैं, हमें उनको भी इम्प्रूव करना है। और अगर हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, इस मुल्क में नौजवानों को, जो इस मुल्क के लोगों को जो मसाइल हैं उनके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, ना कि सिर्फ ये खामखा के एहतजाज की, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। पंजाब के अंदर भी हम सुन रहे हैं कि उनके MPAs उनसे नाराज हैं और एक ग्रुप बन चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम लीग नून का जो डाउनफॉल है, जो पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से वो हुकूमत करते रहे, उससे लोग उनके नाला हैं, MNAs उनके नाला हैं, तो इसका फायदा ऑपोजिशन जरूर उठाएगी। अपोजिशन उठा पा रही है फायदा इस बात का, क्योंकि अब तक पीपल्स पार्टी की नंबर गेम उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही कि वो तो अब तक हासिल थी उसको। देखिए, कल भी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब वो हमारे पास आए। इस वक्त ऑपोजिशन अगर इकट्ठी हो जाए तो पंजाब, जहां पर ये समझा जाता है कि नामुमकिन है कि कोई भी ऑपोजिशन की जमात सेनेट की सीट हासिल कर सकती है, अगर ऑपोजिशन की जमातें तमाम इकट्ठी हो जाएं तो हम 2 सेनेट की सीटें निकाल सकते हैं। तो ये इस वक्त पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप की ज़रूरत है, और अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं, ये रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्ले करने में कामयाब हो जाती है, तो पंजाब से भी जी मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से सोच रही है कि हम सेनेट की अक्सरियत हासिल करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जी पीपल्स पार्टी के सीनियर चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोची गेट पे पीपल्स पार्टी की एक तारीख है सियासी जलसे करने की। मोची गेट की तो अपनी भी तारीख है सियासी जलसों की, लेकिन पीपल्स पार्टी की बड़ी जबरदस्त रही है। तो आज आप लोग पीपल्स पार्टी रिवाइव करेंगे मोची गेट पे? देखिए, एक तो मोची गेट की अपनी तारीख है, पार्टीशन से पहले से लेकर आज तक। फिर कश्मीर एक तारीखी मसला है, और फिर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की और मोची दरवाजे की, पीपल्स पार्टी की और कश्मीर की अपना जो रिलेशन है, उसको देखते हुए हमने फैसला किया कि यौम कश्मीर का जलसा जो है वो मोची दरवाजे पर रखेंगे। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में आज के बाद रिवाइव हो सकेगी फॉर 2018 का इलेक्शन? देखिए, पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड सियासत करना चाहती है। बिलावल साहब की आपने डेवोस के अंदर भी बातें सुनी, वो स्पीच आपने देखी और उनकी बात सुनी। हम सिर्फ हेट पे, हम सिर्फ नफरत के ऊपर सियासत नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं इस बेस पे कि इश्यूज क्या क्या हैं इस मुल्क के। और ये पहला चुना है, कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखेगी उसमें से भी एक है। सो इसलिए हम अगर इशू बेस्ड सियासत करना चाह रहे हैं तो ये पहला उसकी शुरुआत है। फिर आगे बाकी है, किसानों के इश्यूज हैं, मजदूरों के इशू हैं, नौजवानों के, मुस्लिमों के, अकलीतों के, खवातीन के, और इस मुल्क के गरीबों के इश्यूज हैं, जो इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई गई थी, उसकी बुनियाद पर हम। ठीक है, आज कश्मीर डे है, आप लोग यौम जहती कश्मीर के इशू पर आज ये जलसा कर रहे हैं। पैगाम पार्टी का मंशूर भी रहा है कश्मीर के हवाले से, बट चूंकि सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं और आप लोगों की फिर काफ लीग के साथ जो है दोस्तियां काफ़ी बढ़ने जा रही हैं, तो सेनेट के लिए नंबर गेम पीपल्स पार्टी की क्या है? आप लोग पंजाब से क्या नंबर गेम लेके जा रहे हैं? ओवरऑल क्या नंबर गेम लेके जा रहे हैं? देखिए, पंजाब में तो हम कंटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, बेशक जितनी भी हमारी ताकत है, लेकिन उस पर हम करें। लेकिन जगहों पे है वो चीज़ें बिल्कुल और साबित होंगी आहिस्ता आहिस्ता। जो बलूचिस्तान का फैसला कौन तो बलूचिस्तान था, तो उसमें हम अपने कैंडिडेट तो शायद नहीं फील्ड कर रहे, लेकिन जो आज़ाद ग्रुप तय करेगा हम उसके साथ हैं। रही बात आज के दिन की, तो मैं समझता हूँ हम इंडिया से क्या मांग रहे हैं, एक बड़ी जमहूरियत से क्या मांग रहे हैं? कश्मीरियों का एक छोटा सा जमहूरी हक मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? अगर वो जमहूरियत क्लेम करता है इंडिया, तो जो जमहूरी हक है कश्मीरियों का वो मांग रहे हैं, और उन्हें कहते हैं कि इस जमहूरी हक के बदले आप इस तस्वाबे राय शुमारी सुन लें लोगों की, और उसके मुताबिक उनको फैसला करने दीजिए। बस इतना सा इशू। चौधरी मंजूर साहब बात कर रहे थे, दीगर रहनुमाओं से भी हम आपकी बात करवाएंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर मरकजी रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यौम एकजहती कश्मीर पे आप लोगों ने जलसा रखा है, क्या इसका मकसद ये तो नहीं कि छुट्टी का दिन होता है, लोग ज्यादा आ सकेंगे, और क्या तवक्को रखी जाए कि इसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने रिवाइवल के लिए एक अच्छी वजह दे सकेगी? देखिए, एक तो मैं इंटरनेशनली एक मैसेज देना कि कश्मीर का इशू एक सियासी इशू है, और ये सियासी पार्टियों का इशू है, ये हक़ खुद आज़ादी का इशू है, ये आज़ादी का इशू है।
इसको सिर्फ मिलिटेंसी से ना जोड़ा जाए जिस तरह जोड़ा जाता है। और ये इशू उस इशू के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले में हमेशा बड़ा दो ठोक मौक़िफ़ रहा है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आखिरी दौर आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर तक कश्मीर का इशू हमेशा पीपल्स पार्टी ने उठाया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा किया है और सियासत भी होती है, हर चीज़ होती है। और क्योंकि आजकल सारी जमातें जलसे भी कर रही हैं, लेकिन इस दिन के हवाले से मैं समझता हूँ सिर्फ फोकस कश्मीर की आज़ादी के लिए। नून लीग ने मुजफ्फराबाद में जलसा किया है, इस वक्त हो रहा है, और वो भी कश्मीर के लिए जलसा है, लेकिन वहाँ पर बात वो भी पनामा के हवाले से कर रहे हैं, केस के फैसले के हवाले से कर रहे हैं, वोट की हुर्मत के हवाले से कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, वो तो खुद पार्लियामेंट की बेहुरमती के अलमबरदार हैं। जो पार्लियामेंट की बेहुरमती का अलमदार हो वो अपने इक़्तिदार की हुर्मत के ऊपर लड़ाई क्या लड़ेगा? तो मैं समझता हूँ हुर्मत है वो सिर्फ उनकी कुर्सी, अपनी कुर्सी की हुर्मत है। ये नहीं कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी, कि उस कुर्सी पर मैं खुद क्यों ना बैठूं, मुझे क्यों कुर्सी से उठाया, बस सिर्फ ये मौक़िफ़ है उनका। पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है अब 2018 के लिए, जबकि आप कहते हैं कि वफाकी हुकूमत आप बताता हूँ। देखिए, स्ट्रैटेजी है कि मजदूर के लिए कोई काम नहीं कर रहा, लेफ्ट की पॉलिटिक्स कोई नहीं कर रहा, इशू है, गवर्नेंस का इशू है, ये सारे इशूज़ हैं। पीपल्स पार्टी अपने पुराने मैनिफेस्टो की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। जब उस मैनिफेस्टो की तरफ जाएगी तो हम नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं। इक़्तिदार हमारी कोई मंजिल नहीं है। हम चाहते हैं इस मुल्क में एक ऐसी रवायात कायम हो कि लेफ्ट की मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासत हो। सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना तो मुशर्रफ के दौर में भी हासिल किया जा सकता था, सिर्फ इक़्तिदार इशू नहीं है। मोची दरवाजा लाहौर पे पीपल्स पार्टी ने आज एक अच्छा जलसा करने की कोशिश की है और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जलसा रखा है, लेकिन जाहिर है एक सियासी जलसा इंतखाबी साल में पीपल्स पार्टी के आज के जलसे को अगर नुक्ता आगाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब ना सिर्फ लाहौर के, पंजाब के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इंतजार करेंगे कि पीपल्स पार्टी खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जलसे करने का आगाज़, भरपूर तरीके से इंतखाबी जलसे करने का आगाज़ कब से करती है। लेकिन लाहौर के इस जलसे से पीपल्स पार्टी की मुहिम को नुक्ता आगाज कहा जाए और अच्छा नुक्ता आगाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह था आज का प्रोग्राम। देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो।